कल पाठशाला में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने मुसलमानों को पहली बार ऐसी बात कही जो अब तक उन्होंने नहीं कही। उन्होंने मुस्लिम परिवारों से मंथन करने को कहा कि बॉस कभी तो सोचिए, जिन लोगों ने मुसलमानों को पिछले 70 साल में सिर्फ वोट बैंक समझा, उन लोगों ने आखिर 70 साल में मुसलमानों के लिए किया क्या? यह प्रधानमंत्री ने सोचने के लिए बोला मुसलमानों को। और ये सब देखकर भी मुसलमान ये सोचकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य खराब करता है कि सत्ता में वही बैठाएंगे और सत्ता से वही हटाएंगे। मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पाठशाला में मुसलमानों से पहली बार जो बड़ी बात कही थी वो सुनवाता हूं, और फिर मोदी और मुसलमानों का वो तर्क खोलूंगा जो आज एजेंडाधारियों की नींद उड़ा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी किसी योजना में हिंदू मुसलमान हुआ, घर मिलना है, गरीब को मिलना है, वो गरीब कोई भी हो सकता है। लेकिन 2002 से आज 2024 हो गया, हम और आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे तो 2 साल 3 साल के बाद शायद नहीं खरीदेंगे, कुछ नया ट्राई कर लेंगे। 22 साल से यही नैरेटिव कैसे मुसलमान बार बार खरीद ले रहा है या मान ले रहा है कि मोदी आएंगे तो मुसलमान को खत्म कर देंगे। मैं मुस्लिम समाज को कह रहा हूँ, उनके पढ़े लिखे लोगों को कहता हूँ कि आत्ममंथन करिए, सोचिए। देश इतना आगे बढ़ रहा है, अगर कमी आपके समाज में महसूस होती है तो क्या कारण है? सरकार की व्यवस्थाओं का बेनिफिट कांग्रेस के जमाने में आपको क्यों नहीं मिला? क्या कांग्रेस के कालखंड में आप इस दुर्दशा के शिकार हुए हो क्या? आत्ममंथन कीजिए और एक बार तय कीजिए, ये आपके मन में जो है कि सत्ता पे हम बिठाएंगे, हम उतारेंगे, उसमें आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। मुसलमान समाज दुनिया में बदल रहा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं सिर्फ इस चक्कर में कि हम किसी को सत्ता में बैठा रहे हैं, उतार रहे हैं, ये पावर हमारे पास है, ये सोच आप रख रहे हैं। लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है ये कब देखिएगा। पीएम मोदी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों ने मुसलमानों के भर भर के वोट लिए, उन लोगों के यहां मुसलमानों की हालत किसी से छुपी नहीं। मैं आज आपको दिखाता हूं प्रधानमंत्री जो मुसलमानों से कह रहे हैं कि आत्ममंथन कीजिए, वो मुसलमानों को क्यों करना चाहिए। जैसे आप देखिए कि बिहार में मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा बनते हैं लालू प्रसाद यादव, लेकिन बिहार में मुसलमानों की हालत क्या है आपको पता है? कोई पूछे लालू यादव से कि भाई हमने आपको इतना भर भर के वोट दिया, MY समीकरण यही चलता था ना। बिहार में मुसलमान की हालत क्या है? ये मुसलमान कब आत्ममंथन करेगा कि जिसको वोट दिया उसने हमको पलट के क्या दिया? इनकी आबादी कितनी है? मुसलमानों की आबादी बिहार के अंदर करीब 17.7% है। और मुसलमान गरीब कितना है? गरीब और पिछड़ा मुसलमान बता रहा हूं, सारे धर्मों का नहीं बता रहा, सिर्फ गरीब और पिछड़ा मुसलमान। इस आबादी का 73% मुसलमान जो है वो गरीब और पिछड़ा है बॉस। यही बात तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल, अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल, ये 15 साल निकाल दो। उसके बाद पूछो कि देश में मुसलमानों के साथ जो आज हालत है, जो मुसलमान आज भी गरीब है, पिछड़ा है, वो किसकी वजह से है? सरकारी नौकरी में मुसलमान बिहार में कितना है आपको पता है? सरकारी नौकरी के अंदर मुसलमान बिहार के अंदर 1% भी नहीं है वो बॉस, 0.7% पर है। सबसे कम ग्रेजुएट मुसलमान है। सिर्फ ग्रेजुएट कितने हैं मुसलमान? मात्र 14% मुस्लिम यूथ जो है वो ग्रेजुएट है बॉस। ये उस बिहार का बता रहा हूं जहां लालू यादव एंड उनका पूरा कुनबा जो है वो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा बताता है। सोचिए आप, ये उस राज्य में मुसलमानों का हाल है जहां एक तरह से एक तरफा वोटिंग लालू की पार्टी या उनके गठबंधन को होती रही है। मोदी आ जाएंगे, मोदी खा जाएंगे, मोदी खत्म कर देंगे, यही चले जा रहा है। और ये किसी को नहीं दिख रहा कि हमारा बच्चा आज भी गरीब बैठा है, ग्रेजुएट नहीं हो पा रहा। कौवा कान ले गया, सालों से कौवे के पीछे भाग रहे हो, कभी तो कान देखोगे बॉस। यही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि चेक तो कर लो कि है कि नहीं कान। सालों से कौवे के पीछे भाग रहे हो कि ये आएंगे और हमको खत्म कर देंगे।
आपको बिहार में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न बताता हूं। यह बिहार में मुसलमानों का हाल है और जरा बिहार के अंदर वोटिंग पैटर्न देखिए कि कैसे मुसलमान जो है वो उन लोगों को भर भर के वोट करता रहा जिन्होंने मुसलमान को इस हालत में बिहार में छोड़ा है। लोकसभा चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा खाली आपको बता देता हूं। यहां जो महागठबंधन है उसको जो मुस्लिम वोटर है उसने कितना वोट किया आपको पता है? 70% मुस्लिम वोट पड़ा था महागठबंधन को, 70%। और 2020 के विधानसभा चुनाव में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट किया, 77%। क्या मिला? गरीब और पिछड़ा मुसलमान 73%, 14% ग्रेजुएट, सरकारी नौकरी में 1% भी मुसलमान नहीं। यह है सच्चाई। एक तरफा वोट तो ले लिया लेकिन मुसलमानों के लिए किया कुछ नहीं, कुछ झुंझुना थमा दिया सो अलग। फिर भी जब चुनाव आता है तो वोट के चक्कर में मुसलमानों से इतना प्यार दिखाया जाता है कि लालू यादव जैसे नेता कहने लगते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। आज तक हालत सुधार नहीं पाए लेकिन रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसी बात का तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विरोध करते हैं कि जब संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात लोग करते क्यों हैं? सुनिए पीएम मोदी ने लालू यादव के बयान पर क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि चुनाव के टाइम पर मुसलमानों के लिए सब कुछ लुटा देने की बातें करने वालों ने असल में मुसलमानों के साथ क्या किया। उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह से मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वालों को बेनकाब कर रहे हैं तो इंडी गठबंधन वालों को इससे तगड़ी मिर्ची लग जाती है। लेकिन सच यही है कि इस देश में मुस्लिम वोट बैंक बनाकर वोट तो लिया गया लेकिन मुसलमानों का क्या हाल रहा वो आपको अपने बिहार के आंकड़े दिखाकर बताएं। इसी तरह से बंगाल के बारे में आपको बताता हूं, वहां पर भी दशकों से लेफ्ट का राज रहा, ममता बनर्जी का राज रहा, कांग्रेस का भी राज रहा शुरुआत। लेकिन बंगाल के मुसलमानों की हालत क्या है? बंगाल का हाल आप देखिए। बंगाल के अंदर मुसलमान कितना है जरा इसको देखिए। बिहार का आपको हाल बताया, अब बंगाल का हाल देखिए। बंगाल में मुसलमान 27%, बिहार से ज्यादा है, 27% आबादी है मुसलमानों। इसमें गरीब और पिछड़ा कितना है? बिहार में 73% था, मुसलमान में 80, बंगाल में 80% मुसलमान पिछड़ा हुआ है, गरीब है। बंगाल में तो बीजेपी राज नहीं कर रही, वहां तो कोई नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचे, कोई अटल बिहारी वाजपेयी नहीं पहुंचे, बीजेपी ने कभी वहां राज नहीं किया। तब मुसलमान कैसे पीछे रह गया अगर बीजेपी ही मुसलमान विरोधी है? सरकारी नौकरी में मुसलमान वहां कितना है? 7%, मात्र 7%। और अगर आप देखेंगे, ग्रेजुएट का आंकड़ा इसमें नहीं है, वो आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप इसमें देखिए बंगाल का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा है। अगर आप बंगाल का वोटिंग पैटर्न देखिए, ये आपको दिखाया, यहां पर लालू ममता बनर्जी और लेफ्ट वगैरह कांग्रेस सब है। बंगाल में वोटिंग 2019 में अगर आप देखिएगा, टीएमसी को मुस्लिम वोट कितना पड़ा था? टीएमसी को वही 70% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। और विधानसभा चुनाव में जब 2021 में वोट पड़ा टीएमसी के लिए, 75% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि उनकी 80% आबादी आज भी गरीब और पिछड़ा है। बॉस क्या कर रहे हो आप? ये तो बिहार और बंगाल की बात हुई, यही पैटर्न पूरे देश में दिखता है। अगर पूरे देश की बात करें तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को भर भर के मिलता रहा। कांग्रेस को 1996 के लोकसभा चुनाव में 48% मुसलमानों का वोट मिला, 1998 में 34%,
99 में 45% मुसलमानों ने वोट किया, 2004 में 34%, 9 में 37%, 2014 में 42% मुसलमानों ने वोट किया और 2019 में भी 39% मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया। यह सिर्फ आपको कांग्रेस का वोट बताया। इन्हीं चुनावों में उन क्षेत्रीय पार्टियों को भी बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट गया जो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है। इस देश में करीब 55 साल कांग्रेस का राज रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने से पहले मुसलमानों की क्या दशा थी वो कोई बताता तो नहीं है। नरेंद्र मोदी के आने से पहले के करीब 67 साल में गरीब मुसलमानों की क्या हालत थी वो सभी एजेंडाधारियों को देखना चाहिए। भाई 75 साल आजादी के 10 ही साल नरेंद्र मोदी के हैं ना, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी मान लीजिए, बाकी 55-60 साल तो कांग्रेस रही जिसने भर भर के मुसलमानों का वोट लिया। लेकिन आप हालत देखिए, अब आप देखिए देश में मुसलमान, जरा इसकी हालत देखिए, देश में मुसलमान की क्या हालत रही है, इसकी स्थिति देखिए। गरीब मुसलमानों के बैंक खाते कितने? 66%। मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर, यह आपको कांग्रेस के राज का बता रहा हूं वर्सेस मोदी, अभी बताऊंगा। राज भी के बाद भी 66% बैंक खाते खुल पाए थे 55-60 साल के राज के बाद भी। साक्षरता दर 50.7% मुसलमानों में, महिलाओं की बता रहा हूं, यह महिलाओं का बता रहा हूं। गरीब मुसलमानों के घरों में बिजली कितनी पहुंची थी? मात्र 50%। 55-60 साल राज किया कांग्रेस ने, भर भर के वोट लिया, लेकिन मुस्लिम घरों में बिजली 50% पहुंचा पाए। एलपीजी मुस्लिम घरों में कितना पहुंचाया? 1%, 1%। शौचालय कितने बनाए? शौचालय देखिए मात्र 31%, 31%। सरकारी नौकरी में मुसलमान, सरकारी नौकरी मात्र 4.5%, 4.5%। यह मोदी के आने के पहले का बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के आने के पहले। 55-60 साल में मुसलमानों को भर भर का वोट देने के बाद यह मिला। और जब नरेंद्र मोदी का वोट डरा कर भी लेते हैं, उसके बाद भी स्थिति क्या है, क्या चेंज आया, जरा इसको भी तो देखिए। पिछले 67 सालों में सिर्फ 4.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में थे, लेकिन बीते 10 साल में यह आंकड़ा बढ़कर आपको पता है कितना हो गया है? 10.5%, 10.5% हो गया, यानी डबल। 55-60 साल में 4.5% मुसलमान सरकारी नौकरी में, मोदी के 10 साल में यह डबल से ज्यादा बढ़ गया, 10.5% हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सरकारी योजनाओं के हिसाब से, अब अगर आप देखें, जो घर मिले, 2.31 करोड़ घर बने और इनमें से 31% आवास जो है वो मुसलमानों को मिले। किसान निधि की योजना 33% लाभार्थी मुसलमान हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दिया गया है। यह इस देश में हुआ है बॉस, यानी हर योजना का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है। कितने सालों तक भर भर के वोट दिया, क्या हालत थी, अब 10 साल में क्या हुआ है वो भी देखिए। फिर भी नैरेटिव यह है कि देश में मुसलमान खतरे में। इसी वजह से पीएम मोदी ने मुसलमानों को आत्ममंथन करने की अपील की। सुनिए इस पर मुसलमान क्या सोचता है। यूसीसी, एनआरसीसी, ये 3 तलाक, इस सबसे आपको फर्क पड़ता है? इन मुद्दों से आपको? हाँ, 3 तलाक तो फिर नहीं होना चाहिए, एक ही नहीं होना चाहिए, जैसा भी एक जैसा करना चाहिए। पर बस ये है कि बस महंगाई खत्म कर दो, हम इस पे जानते हैं। विकास, महंगाई कम होना चाहिए और विकास अच्छा हो रहा है। ट्रिपल तलाक, यूसीसी, इस तरह के मुद्दे अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा इस बारे में। कैसे बोलिए? बहुत अच्छा करा है, किसी सरकार ने नहीं सोचा लेडीजों के बारे में, इतना मुस्लिम बहनों के लिए। रोजगार मिलना चाहिए। सरकार कोई भी आए धर्म खाने को थोड़ी ना देता, रोजगार देता है खाने को। सबसे मेन मुद्दा ये हिंदुस्तान से खत्म होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का। वही मेरे लिए तो, मेरी सोच से वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी मंदिर मस्जिद ये तो होते रहते हैं। मेन तो है रोजगार। रोजगार एक पहला मुद्दा है जो बिल्कुल भी नहीं है अभी। और मान लीजिए मुद्रास्फीति जो है उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। हमने वोट डाला बेकारों को रोजगार मिलने के लिए, और देश में जो
बेकारी रोज रोज बढ़ रहा है, वो कम ना चाहिए।